उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है। इसीलिए अब हम बात करते हैं देश की राजनीति से जुड़ी इस खबर की। कल रात का यह घटनाक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। संसद सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा देने पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जो छिपाई जा रही है। ज्यादातर विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता है। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. 10 जुलाई को ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपने रिटायरमेंट का साल 2027 और महीना अगस्त बताया था। लेकिन बयान के 11 दिनों के बाद और तय समय से 23 महीने पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ का ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान हुआ तो दिल्ली समेत पूरे देश में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई कि आखिर उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया। जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत को इस्तीफे की वजह बताया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। विपक्ष को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे कुछ झोल लग रहा है और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते इस्तीफे को लेकर कई थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर लुटियन दिल्ली में तैरने लगी हैं। अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। इतनी गंभीर बीमारी हो गई कि अचानक इस्तीफा दे देते हैं। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक उनके प्रतिक्रिया तक नहीं देता है, शीघ्र लाभ होने की कामना तक नहीं करता है। कहीं कोई रिएक्शन आया है? आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। पोस्ट में क्या है उसे संक्षेप में समझाते हैं। जयराम रमेश के मुताबिक कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई सदस्य शामिल थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, लेकिन शाम की बैठक में ना तो जेपी नड्डा आए और न ही किरेन रिजिजू। कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ काफी देर तक दोनों का इंतजार करते रहे। जब नड्डा और रिजिजू नहीं आए तो बैठक मंगलवार को 1 बजे तक के लिए टाल दी गई। इस पोस्ट के जरिए जयराम रमेश ये आरोप लगाना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ का बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से किसी तरह का अनबन हो गया है और इसी वजह से जेपी नड्डा और रिजिजू शाम वाली बैठक में नहीं आए। सोशल मीडिया पर राज्यसभा में दिया नड्डा का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसे लोग धनखड़ के इस्तीफे का आधार बताने का दावा कर रहे हैं। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. इस बयान और उपराष्ट्रपति की मीटिंग में नहीं जाने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से सफाई आई है। बैठक में नहीं जाने पर नड्डा ने कहा है किसी संसदीय कार्य में व्यस्त होने की वजह से बैठक में नहीं जा पाया और रिकॉर्ड वाले बयान पर कहा कि ये विपक्ष के लिए था, न कि सभापति के लिए। हालांकि इस सफाई से विपक्ष को संतुष्टि होगी, इसकी संभावना कम ही है। अब तो विपक्ष के नेता सितंबर में कुछ बड़ा होने की भविष्यवाणी करने लगे। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। फिलहाल उपसभापति हरिवंश उनका कार्यभार देखेंगे। अब सरकार को नए उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ढूंढना है। बड़ा सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कब मिलेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई तय सीमा संविधान में नहीं है। आर्टिकल 68 के खंड 2 के मुताबिक चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए।
धनखड़ का राज्यसभा सभापति के रूप में विपक्ष के साथ कई बार टकराव रहा। पिछले साल दिसंबर में विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दिया था। तब विपक्ष उन्हें हटाना चाहता था। आज जब उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया तो विपक्ष इस्तीफे पर सरकार को घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।